हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल हटके वीडियो है मेरे बाकी वीडियो से, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं पुरानी साड़ी को यूज़ करके बहुत ही ब्यूटीफुल सा श्रग बनाना बताऊंगी, जिसको कि आप अनारकली के ऊपर, फ्रॉक के ऊपर या फिर कुर्ती के ऊपर या साड़ी के ऊपर भी वियर कर सकते हो। तो ये ब्यूटीफुल सा गाउन जो मैंने स्टिच किया, ये मैंने साड़ी से स्टिच किया है। और यहाँ पर देखो, मैं इसको ना हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप डोरी बांध करके इस तरीके से भी रख सकते हो, अगर नहीं तो आप डोरी को खोल करके इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि ओपन भी रख सकते हो। दोनों तरीके से आप इसको वियर कर सकते हो। दोनों के साथ ही बहुत ही आप एलिगेंट लुक ये क्रिएट करेगा। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप यूज़ करिए। मैंने तो दोनों तरीके से आपको दिखा दिया है। यहाँ पर डोरी जो मैंने यहाँ पर स्टिच किया ना, इसको मैंने ऊपर से ही सिलाई लगा करके स्टिच किया है। चाहे तो आप इसको रख सकते हो और नहीं तो आप इस सिलाई को हटा करके डोरी को हटा भी सकते हो। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिएगा। तो इसको बनाने के लिए सिर्फ आपको एक साड़ी की नीड होगी। और यहाँ पर जो गाउन मैंने वियर किया ना, इसकी भी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो जल्दी से जा करके आप उसको भी चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करके जाना, और मेरे चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से ये श्रग बनाएंगे बिना मेहनत किए, इजी स्टेप्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट कर। फ्रेंड्स देखिए, ये वो साड़ी जिसका आज हम श्रग बनाएंगे। और यहाँ पर ना देखो, ये साड़ी जो है मेरी फट गई थी और इसको मैंने रफू भी करवाया, उसके बाद भी ये सेटिंग नहीं हुआ, क्योंकि ये टिश्यू नेट की साड़ी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ना मैं यूज़ कर लूँ फ्रॉक या फिर डिज़ाइनर कुछ बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ना इसका श्रग ही बनाया, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ना अपना एक अनारकली गाउन स्टिच किया था वेलवेट फैब्रिक का, और उसके साथ ये बहुत अच्छा मैचिंग हो रहा था। मैं तो इसलिए मैंने इसका ना श्रग बनाना पसंद किया। तो देखो, साड़ी का ओवरऑल लुक ना ऐसा आ रहा है। हाफ साड़ी जो है अब मेरी हाफ प्रिंट है, यानी कि दामन पर प्रिंट है, और हाफ जो साड़ी है वो मेरी यहाँ पर देखो फुल प्रिंट है। तो इसको मैंने ना देखो श्रग बनाने के लिए सबसे पहले ना ये जो बॉर्डर है इसको हटा दिया था। पूरे बॉर्डर को मैंने हटा दिया है, और हटाने के बाद जो फुल प्रिंट वाला फैब्रिक था उसको मैंने कट करके अलग कर दिया, और जो हाफ प्रिंट वाला फैब्रिक है इसको मैंने अलग कर दिया है, कुछ इस तरीके से यहाँ से कट करके। तो कट करने के बाद अब देखो मैंने क्या किया है, जो फुल प्रिंट वाला फैब्रिक था इसी को हम यूज़ करेंगे श्रग बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखो मैंने डबल फोल्ड किया, ये घेर के लिए मेरे इनफ था, बहुत ज़्यादा था घेर बनाने के लिए। तो घेर बनाने के लिए देखो लंबाई भी मेरी परफेक्ट आ गई थी, चौड़ाई परफेक्ट आ गई थी चुन्नट के लिए। और लंबाई को सेट करने के लिए मैंने जो ऊपर का पार्ट था 15 इंच उसको फोल्ड कर दिया, और नीचे की तरफ से जितना मैंने रेडी करना था, यानी कि मेरा जो रेडी था 52 इंच था, तो 54 का फैब्रिक रखते हुए नीचे का जो फैब्रिक बच रहा था ना, देखो यहाँ से मैंने मार्किंग करके ना इसको कट करके अलग कर दिया है। ये कटिंग की वीडियो ना मेरे से डिलीट हो गई थी, तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। तो लंबाई इस तरीके से आप सेट कर लेना। तो उसके बाद ये मेरा घेर का फैब्रिक कट हो गया, इसको अब हम साइड कर देंगे। और जो अब बॉडी पार्ट है और स्लीव्स है वो हम इस वाले पार्ट में से निकालेंगे। तो फुल जो गाउन है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया, फुल प्रिंट का ही है, कहीं से भी प्लेन फैब्रिक मैंने यूज़ नहीं किया, इसलिए प्रिंट वाला फैब्रिक ही मैं यूज़ करूँगी। तो फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद ऊपर से स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है, और उसके बाद मैंने 16 इंच पर मार्क किया है। 15 मेरा बॉडी पार्ट रेडी होगा, तो आधा इंच 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। और जो चौड़ाई लूँगी वो जो हमारा फिटिंग है ना उसका 4th पार्ट लेना है, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते हुए मार्किंग कर लेना है। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। पार्ट्स जो मैं 1 बाय 1 कट करूँगी। अब पहले वाले पार्ट को उठा करके आगे की तरफ हम रख देंगे और एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट हमारे कट हो जाएंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही। तो यहाँ पर देखो मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, 1 बाय 1 फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे अच्छे से। उसके बाद अब हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जो तीरा लेना होता है हमें, यानी कि नॉर्मल से 1 इंच ज़्यादा लेना होता है, तो 7.5 इंच तीरा ले रही हूँ, और 8.5 इंच मैं आर्म होल ले रही हूँ, क्योंकि आर्म होल भी हमको बड़ा बनाना होता है, क्योंकि हम जो श्रग है ना किसी के ऊपर ही वियर करते हैं, तो इसके लिए हमें 1 इंच ज़्यादा लेना पड़ता है। उसके बाद आर्म होल का शेप दे देंगे, और अंदर वाले आर्म होल का यानी कि फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे देंगे 1 इंच आगे की तरफ करते हुए।
अब फिटिंग की मार्किंग में भी ना हमने आधा इंच का लूजनेस देना है। तो देखो 7.5 जो है सॉरी 8.5 जो मेरा ब्रेस्ट साइज़ का फोर्थ पार्ट होगा तो उसमें आधा इंच का लूजनेस यानी कि 9 पर मार्क करेंगे, और 7.5 कमर है तो 8 पर मार्किंग करके हमने मिला देना है और पीछे की तरफ 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। उसके बाद पहले वाले आर्म होल की जो है वो कटिंग कर लेंगे और साइड की कटिंग कर देंगे। आधा इंच हम ऊपर की तरफ शोल्डर डाउन की कटिंग कर देंगे। उसके बाद ऊपर का पार्ट आपको हटा देना है। और देखो यहाँ पर हमने ना ये हमारा बैक पार्ट रह जाएगा नीचे की तरफ, तो इसका ना नेक के पास आपको आधा इंच डाउन देना है। उसके बाद अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में सबसे पहले आपको जो फ्रंट आर्म होल की है उसकी कटिंग कर लेनी है, जो हमने मार्किंग की थी। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक को ना देखो 2 तरीके से आप कट कर सकते हो। यहाँ फिटिंग के पास मैं छोटे छोटे नॉजेस लगा लेती हूँ ताकि पता लग जाए यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग हुई है। तो देखो एक तो हम 3.5 पर मार्क करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद देखो आप 2 इंच का हम नीचे की तरफ मार्किंग करते जाएंगे ऊपर से नीचे डाउन तक। ये मैंने 2 तरीके से मार्किंग इसलिए करवाया कि अगर आप छोटा नेक बनाना चाहते हो यानी कि चौड़ाई कम देना चाहते हो तो 2 इंच वाला कट करोगे। अगर आप थोड़ा चौड़ा बनाना चाहते हो अपने श्रग को तो 3.5 इंच वाला मार्किंग पर कटिंग करके बनाओगे। तो अभी मैं चौड़ा बनाऊंगी तो इसलिए 3.5 इंच वाला मार्किंग पर कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरे ये ऊपर के पार्ट्स जो हैं वो कट हो गए हैं। अब ना यहाँ पर हम स्लीव्स भी की कटिंग कर लेंगे। तो वहीं से हमने मार्किंग करके फैब्रिक को फोल्ड करके निकाल लिया है और सिंपली स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो स्लीव्स में मैंने जो चौड़ाई है ना, तो जैसे 8 इंच होती है तो यहाँ पर मैंने ना 10.5 11 इंच के लगभग लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ ना यहाँ पर मैंने 1-2 प्लीट्स डालने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अदरवाइज मेरा बाकी सब वैसे ही मैंने कट किया है। सभी पार्ट सब मेरे कट हो गए हैं। अब हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टिच करने के लिए देखो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इस तरीके से आपको सेट करना है और यहाँ ऊपर की तरफ 3-3 इंच पर मार्क कर लेना है। अब हम इसको उठाएंगे और देखो 3 इंच पर जो हमने मार्क किया है ना, 3 या 4 जो भी हो सकता है, उसको आपको उल्टे साइड से सीधी साइड की तरफ इस तरीके से हल्का सा फैब्रिक फोल्ड करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल एक सूत की दूरी के ऊपर की सिलाई आपको लगानी है। दोनों में इसी तरीके से जब सिलाई लगा लोगे तो उसके बाद आपको ना इसको शोल्डर के ऊपर इस तरीके से रखते हुए यानी कि सिलाई लगा लेना है, शोल्डर अटैच कर देना है। तो देखो दोनों सिलाई लगा लिया, शोल्डर अटैच हो गया। उसके बाद जो शोल्डर की सिलाई का फैब्रिक है उसको हम बैक साइड की तरफ इस तरीके से टर्न कर देंगे और एक सिलाई ऊपर की तरफ से टॉप सीम की तरह सिला लगा देंगे। कुछ इस तरीके से जब सिलाई लग जाएगी तब अब आपको ना आर्म होल को ना नापना है कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 10.5 आ रहा है, तो यहाँ पर ना हम नीचे की तरफ से मार्किंग करेंगे। 10.5 वहाँ पर आ रहा था यानी कि अपने बॉडी पार्ट में, तो यहाँ पर आपको ना 9.5 या फिर 9 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं 9.5 पर मार्क कर लूँगी और यहाँ पर देखो कट लगा लूँगी। तो इतना फैब्रिक जो था ना मेरा एक्स्ट्रा था। अब जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है यहाँ पर मैं 3 से 4 इस तरीके से जितनी भी प्लीट्स डलेंगी डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ स्लीव्स में आगे की तरफ भी फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पर सिल देना है। उसके बाद आपको स्लीव्स को बॉडी पार्ट में अटैच कर देना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड में स्लीव्स को जो है वो अटैच कर लिया है, ये आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से मैंने अटैच किया है। उसके बाद हमने ना इसको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके अच्छे से दोनों साइड से आपको फैब्रिक को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब हम यहाँ फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग की मार्किंग के लिए देखो यहाँ पर मोरी में 5 इंच ले रही हूँ, सेंटर से 7 इंच ले रही हूँ। यहाँ तक हमारा जो श्रग है ना वो लूज़ ही रहता है, तो यहाँ पर इसलिए मैं लूज़ रख रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी फिटिंग होगी ना उससे आप 1-1 1.5 इंच लूज़ ही रखिए। उसके बाद नीचे की तरफ मैं फिटिंग की मार्किंग के साथ मिला दूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी मार्किंग करके सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद इसका लुक जो है कुछ इस तरीके से आने लग जाएगा। अब हम इसमें बॉटम पार्ट अटैच करेंगे यानी कि घेर वाला पार्ट। तो घेर वाले पार्ट को देखो इसको ना ओपन करना है आपको, बॉडी पार्ट को इस तरीके से सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ होगा यानी कि दोनों पार्ट का राइट साइड अंदर की तरफ होगा। और यहाँ पर देखो इस तरीके से ना रखते हुए आपको चुनटे डालना स्टार्ट कर देने हैं यानी कि प्लीट्स डाल लेने हैं, गैदर्स डाल लेने हैं। जो गैदर्स है वो आप कई तरीके से डाल सकते हो, मैं तो सिंपली ये वाला डाल रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके आप देख सकते हो कि आप जैसे मर्जी आप गैदर्स डाल लो। तो यहाँ पर मैंने गैदर्स डाल लिया है, कुछ इस तरीके से डाला है और इसका लुक जो कुछ इस तरीके से आने लग गया है। अब देखो जो यहाँ पर जो आगे वाला पार्ट है ना यहाँ पर पूरा ओपन है। तो ऊपर मैंने 3 इंच का जैसे आपको फोल्ड करवाया था ना स्टार्टिंग में, वैसे ही आपको ऊपर से नीचे तक आपको फोल्ड कर लेना है दोनों साइड में।
तो यहाँ पर जब आपका फोल्ड हो जाएगा तो इसके बाद मैंने ना यहाँ पर ये बारीक वाली लेस ली है, आधा इंच से भी कम चौड़ी है ये। तो आप चौड़ी लेस भी ले सकते हो। मेरा ना जिस ड्रेस के साथ इसको वियर करूँगी उसके साथ यही लेस मैच हो रहा था, तो इसलिए यही वाला लगाया मैंने। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लगा दिया है। तो दोनों साइड में लगाने के बाद इसका लुक ऐसे आने लग गया है। तो अब देखो यहाँ पर ना बॉटम में हम फिनिशिंग करेंगे, तो यहाँ से भी हल्का हल्का फैब्रिक आपको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। और कमर के पास जहाँ से दोनों पार्ट्स अटैच हो रहे थे वहाँ पर मैंने ना डोरी लगा दिया है और एक प्यारी सी टैसल बना करके लगा दी है। तो इसी के साथ जो मेरा श्रग है ना वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो इस तरीके से ये हमारा बना है और ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था वियर करने पर। आपने स्टार्टिंग में देखा ही है, रियल में तो उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो ऐसे ही अगर आपके पास साड़ी पड़ी है, अगर साड़ी नहीं भी है तो आपके पास अगर फैब्रिक है ना तो उसका भी इसी मेथड के साथ बना सकते हो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको इस तरीके के देखने को मिलते रहेंगे।